नमस्कार दोस्तों और मेरे मीडिया साथियों को भी राम राम खूब सारी। आज हम नवलगढ़ वासियों से एक चीज़ के लिए रूबरू हो रहे हैं कि यमुना जल हमारा हक आंदोलन संघर्ष समिति जो यहाँ एक काम कर रही है पिछले कई दिनों से, जिसमें आपको सर्व विदित होगा कि यमुना का जो जल है ये हमारे शेखावाटी को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। इसका 5 राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ था 1 मई 1994 में। ये 30 साल के लिए समझौता हुआ था। इसमें वहाँ 5 राज्य थे, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। उसमें जो जल था उसका 10% हिस्सा राजस्थान को मिलना था। आज तक राजस्थान में इसका जो हिस्सा था वो मात्र 3% मिल रहा है। बाकी जो पानी है ये हरियाणा की गवर्नमेंट, दूसरे राज्य की गवर्नमेंट उसको काम में ले रहे हैं। हम इस संघर्ष को तेज करने के लिए कल से लोहारगढ़ से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो हमारी यात्रा 46 गांवों में होते हुए डीघाल पहुंचेगी। और उसके जो हमारे संयोजक है श्रीराम जी, एडवोकेट श्रीराम जी, फिर उसके बाद में नवलगढ़ से आगे यात्रा जाएगी। साथियों, मैं आपको बताऊं कि हमारे इस शेखावाटी में जल स्तर आने वाले 5 या 7 साल बाद में इतना गिर जाएगा कि ये सबसे बड़ी समस्या होगी। आज ये शेखावाटी इतना डेवलप हो रखा है, अपन देखते हैं खेत खेत में इतने शानदार मकान बने हुए हैं। एजुकेशन में मेरे शेखावाटी पूरी तरह से शिक्षित है। यहाँ हमारे फौजी भाइयों की संख्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, नौकरी सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो है पानी की समस्या। अभी आप देख रहे हैं कि नवलगढ़ के इस क्षेत्र में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या आएगी। पूरा एरिया डार्क जोन घोषित हो रहा है और विशेष करके ये 4 सीमेंट की फैक्ट्रियां लगने के बाद में तो पानी की समस्या इतनी आ जाएगी कि अपने को यहाँ से प्लान करना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि अपने को यहाँ से प्लान न करना पड़े। इसके लिए जो यमुना जल का समझौता हुआ था, अपने हक का पानी था, वो अपने को राजस्थान के शेखावाटी में लाना। अगर हमारा ये अभियान सफल हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ अपने को इस चीज़ में याद रखेगी कि एक बहुत बड़ा काम, पुण्य का काम होगा। हमारा आने वाले कई सालों तक का जीवन यहाँ बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आज अगर पानी नहीं होता है, जल ही जीवन है। इस पानी से हमारे शेखावाटी के 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन पूरी तरह से सिंचित होगी और 348 गांव में पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। पिछले कई सालों से लगातार इस पे कार्य चल रहा है। कई मीटिंगों में मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ। और मैं सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, अगर ये 2025 तक समझौते में ये काम डीपीआर बनके चालू नहीं हुआ तो ये निश्चित रूप से रद्द हो जाएगा। और ये रद्द होने का मतलब है शेखावाटी का जीवन, शेखावाटी के लोगों का जीवन पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मेरे बड़े भाई साहब श्रीराम जी एडवोकेट आपको पूरी जानकारी बताएंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना सा निवेदन करता हूं कि कल से ये यात्रा हम रवाना करके प्रत्येक गांव में जा करके जन जन को हम जागृति करेंगे, उसके बारे में विस्तृत बातें बताएंगे और इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है उसके बारे में बताएंगे। इसमें आप सब लोग हमारा साथ दें। प्रत्येक गांव में जब पहुंचेंगे वो एक हमारा शेड्यूल हम आपको दे देंगे, उसके अनुसार उस गांव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इसके बारे में इसको सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। राजेश जी, 20 साल में शेखावाटी की राजनीति में यमुना जल एक बड़ा मुद्दा बना है, तो इसमें क्या चुनाव के समय इसको जोड़कर देखा जाए? एक्चुअली देखी जाए तो एक चुनाव अलग प्रक्रिया है, लेकिन ये जो जल है, जल ही जीवन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आज राजस्थान के शेखावाटी में पूरी तरह से ड्राई जोन हो गया। 5 साल बाद ये विकट समस्या है कि पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए एकदम नहीं रहेगा। आज आप देख रहे हैं कि मेरे खिरोड़ के पड़ोस में भी बहुत सारे गाँव में पीने का पानी बचा, सिंचाई के लिए पानी बचा ही नहीं है। अगर ये नहर का पानी आ गया तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक का भविष्य हमारे लोगों का सुधर जाएगा। इस बार मोदी जी आए थे अजमेर, तो उन्होंने कुंभाराम लिफ्ट योजना से जोड़ा है शेखावाटी को। कुंभाराम लिफ्ट योजना, इन चीजों के जवाब मत है इसके लिए श्रीराम जी। फिर ये बंद हो और हमारे रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट
ये जो राजेश जी ने अभी आपको बताया भी है कि ये 1994 का अपना पानी का समझौता है 5 राज्यों के बीच। ये जिसमें से 4 ने अपना पानी ले लिया। राजस्थान का अभी जो ताजेवाला हेड से, ये मेंशन करना, ताजेवाला हेड हरियाणा से और झुंझुनू की सीमा पर आना था ये पानी, उसके लिए समझौता हुआ था। और 2003 में हमारे पानी का डिवीज़न भी हो गया था, हमारा शेयर हमें दे दिया गया था कि राजस्थान का शेयर ये 1981 क्यूसेक राजस्थान के झुंझुनू और चूरू के लिए, ये हमारा 2003 में हो गया था। उसके बाद की कहानी ऐसी है कि फिर 2006 में फिर अपर यमुना जल बोर्ड और सेंट्रल वाटर कमीशन और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के साथ राजस्थान की मीटिंगें 2006 में हुई। उसमें भी ये मुद्दा उठा कि भाई इसको लागू करो। उस पर कई तरह की टेक्निकल ऑब्जेक्शन हरियाणा ने किए, उनको रिमूव करने के लिए एक कमेटी बनी और इस तरह से ये चलता चलता 2012 में आया। 2012 में इसको फिर टेकअप करके और अपर यमुना जल बोर्ड ने इसको राजस्थान को चिट्ठी लिखी और राजस्थान ने उसका जवाब भी भेज दिया। उसके बाद ये फिर 6 साल तक अटक गया और 2018 में गडकरी जी जब जल संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने इसको नए सिरे से वापस चालू किया और उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन, राजस्थान के अधिकारी और सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारियों की बैठक बुलाई और ये कहा भाई इसमें क्या दिक्कत है ये बताइए। तो उन्होंने कहा साहब हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये अपनी नहर से ये पानी तो इनको मिल गया लेकिन हम अपनी नहरों से ये पानी नहीं ले जाने देंगे। पहले ये प्रोविज़न किया था 2006 में कि हरियाणा की नहरों से जाएगा झुंझुनू तक, लुआरू फीडर से होते हुए, जवार कैनाल और लुआरू फीडर से होते हुए झुंझुनू आएगा। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि हम अपनी नहरों से नहीं देंगे। तो गडकरी जी ने ये कहा कि अंडरग्राउंड पाइप से ले जाएंगे, अंडरग्राउंड पाइप डाल के, जिसमें न तो आपकी ज़मीन जाएगी और न इस पानी की कोई चोरी कर सकता। तो हम अंडरग्राउंड पाइप से झुंझुनू तक पानी ले जाते हैं, झुंझुनू बॉर्डर तक, जो 270 किलोमीटर है और उसकी कॉस्ट भी आंक ली गई थी, वो 20,000 करोड़ रुपए थी। वो 2018 में गडकरी जी ने कहा कि इसकी डीपीआर बना के और आप सेंट्रल वाटर कमीशन को भेज दो। तो वसुंधरा जी के टाइम में ही, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो दिसंबर 2018 में इसकी डीपीआर भेज दी गई। उस डीपीआर में कुछ ऑब्जेक्शन लगे तो रिवाइज डीपीआर 2019 में भेज दी गई और उस पे फिर कुछ 2-4 ऑब्जेक्शन उन्होंने और लगाए, उसको भी हाथों हाथ रिमूव करके और राजस्थान गवर्नमेंट ने सेंट्रल वाटर कमीशन को वो डीपीआर भेज दी, जो 2019 से अब तक पेंडिंग है। हम पिछले दिनों हमारी ये जो यमुना जल आंदोलन समिति है और जिसका मैं संयोजक हूँ, सही राम चौधरी, हम 10 आदमियों का एक डेलीगेशन लेके केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मिले थे और उनको ये सारी स्थिति से अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि वो जो ऑब्जेक्शन हमने डीपीआर में दिए हैं उनकी आप पता करके बताओ कि उनकी क्या स्थिति है। वो मैंने परसों ही फ़ोन करके और उनको बता दिया कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वो ऑब्जेक्शन उसी समय रिमूव कर दिए थे। सिर्फ एक ऑब्जेक्शन बाकी है, वो कोस्ट का है और कोस्ट वेराई होती रहती है सालों के साथ। जब साल बीत जाते हैं तो कोस्ट वेराई होती है। तो राजस्थान के जो जल संसाधन विभाग है उसने कहा कि उसको हम यदि डीपीआर वो अप्रूव कर देते हैं तो उसके साथ का साथ ही हम उसकी कोस्ट का आकलन करके और कोस्ट की वैल्यूएशन करके
इनको बता देंगे, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन बाकी नहीं है। ये मैंने गजेंद्र सिंह जी को परसों भी बता दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी फाइल मंगा के अब जल्दी देख रहा हूँ। तो सवाल ये है कि हम जब 30 साल तक ये सब कार्रवाई हमारे सरकारों ने भी करी, मंत्रियों ने भी करी, नेताओं ने भी करी, उसके बावजूद हम सफल नहीं हुए, तो हमने ये सोचा है कि ये सरकारें हाँ मैं करके और ढीली पड़ जाती है, इसलिए हम इसको जन जागरण करके और एक जन आंदोलन बनाएंगे तो सरकारों के दिमाग में ये बात आएगी, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और वो हमारे इस मुद्दे को जब ही हल करेंगे जब हम मांगेंगे। आज तक हमने मांगा नहीं था, सरकारों के स्तर पर ही चल रहा था, किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी ने कोई मांग नहीं करी और जनता में ये मुद्दा कभी आया नहीं। अब जनता में मुद्दा इसलिए ला रहे हैं ताकि उनको भी कानों में ये खबर जाए कि जनता मांग रही है और ये जनहित का मुद्दा है, हमें करना चाहिए। चुनावी वर्ष में ये मुद्दा है वो क्यों उठाया जा रहा है? चुनावी वर्ष में ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? नहीं, हमें तो 6 महीने हो गए। 6 महीने से नवंबर में मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी झुंझुनू में, उसके बाद करी थी सीकर में, क्योंकि सीकर का भी कुछ पार्ट है, और उसके बाद हमने 7 मीटिंगें अब तक 7 जोन में मैं कर चुका। में अपनी मीटिंग की है ना? हाँ, यहाँ भी करी है, 7 जोन में हम मीटिंग कर चुके हैं। उसके बाद हमने कलेक्ट्री पर एक दिन का अनशन किया है गांधी जी की मूर्ति के नीचे। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग करी है। इस तरह से हम 8 बार मीटिंगें कर चुके हैं और 6 महीने से हम इस पे ट्राई कर रहे हैं। 20 साल ये की चुनाव चूंकि नजदीक है तो चुनाव में ज्यादा ध्यान देते हैं, ये भी साफ बात है, इसमें आप सही कह रहे हैं। तो उसमें हमने कोई चूज इसलिए नहीं किया कि चुनावी वर्ष है, चूज तो हमने 7 महीने हो गए करते। अजमेर आए थे मोदी जी, कुमारराम लिफ्ट योजना से सीकर जमीनों को जोड़ के गए हैं, तो वो एक अलग चीज है। कुमारराम जो लिफ्ट योजना है वो सिर्फ पीने के पानी के लिए, और वो भी सफलतापूर्वक इतने साल से 2 तहसीलों में पानी दे पाए हैं उससे, एक मलसीसर और एक खेतड़ी, इसके अलावा कहीं भी पानी नहीं दे पाए। उसके लिए बहुत बड़ा बजट पारित कर गए। झुंझुनू में भी पूरे में नहीं आया है, कुछ पार्ट में आया। तो इस तरह से वो एक पीने के पानी की योजना है, और उससे पीने का पानी एट दी मोस्ट यदि वो कोशिश करें तो पीने का पानी दे सकते हैं, लेकिन इसमें तो सिंचाई और पीने का दोनों है। और ये हमारा एग्रीमेंट है, केंद्र सरकार का कराया हुआ एग्रीमेंट है, राज्य सरकार द्वारा इसको परस्यू भी किया जा रहा है बार बार। तो ये हमारा जब पानी वहाँ हरियाणा काम में ले रहा है और अननेसेसरी अटका हुआ है, तो ये हम क्यों नहीं लें अपना पानी? अपना हक है, इससे ही ये अपना हक है। इसलिए हमने अपने इस आंदोलन समिति का नाम भी यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति शेखावाटी, ये तीनों जिलों के लिए। आज मंत्री है वो भी राजस्थान से ही है। हाँ, इसलिए उनके ध्यान में बार बार ला रहे हैं हम कि भाई आपके लिए ये सबसे बढ़िया पुण्य का काम है, आप इसको करें। 20 साल की राजनीति के अंदर शेखावाटी के कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है। हाँ, और उठाने के साथ साथ इस मुद्दे पे चुनाव भी लड़ा है। सिर्फ शीश राम जी ने, और किसी ने तो उठाया ही नहीं आज तक, और अब भी नहीं उठा रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले नहीं उठा रहे। इसलिए हम आम आदमी से उठाना चाह रहे हैं इस मुद्दे को। नवलगढ़ में किस नजरिए से देख रहे हैं आप? राजेश जी को यहाँ राजेश जी तो चूंकि ये सारी देखो, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है और कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं कर रहा है। कांग्रेस वाले भी हमारे साथ है, बीजेपी वाले भी हमारे साथ है, आप पार्टी वाले भी हमारे साथ है, और आम आदमी हमारे साथ है। इसलिए राजेश जी को आप उस नज़रिए से मत देखो। इनको चूंकि ये एक्टिव थे और इन्होंने भाग लिया इसमें हमारी मीटिंगों में, तो हमने इनको ये देखा जाए तो अध्यक्ष बना दिया। ये देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आज अगर सामने चुनाव है और हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी इसको मैनिफेस्टो में हम डलवाएंगे और शेखावाटी को कैसे भी करके 348 गांवों को जो पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा उसका लाभ दिलाएंगे।
क्योंकि आने वाले चुनाव में इसमें अगर मैनिफेस्टो में निश्चित रूप से हम इसको डलवाएंगे और निश्चित रूप से ये काम आने वाली सरकार से हमारी से करवाएंगे। 5 साल कांग्रेस के राज में इस पे एक पॉइंट पे भी काम नहीं हुआ। डीपीआर पहले बन करके यशवंतराव के राज में 2 बार चलेगी, रिवाइज भी होगी, लेकिन उसमें वहाँ काम नहीं हुआ। और अब हम चाहें कि इस गहलोत सरकार ने कोई किसी प्रकार इस पर काम नहीं किया, लेकिन आने वाला सरकार हमारी होगी, उस पर हम जरूर उठा करके और उसको निश्चित सफलता दिलवाएंगे। आप भाजपा के पहले नेता हैं, तो सीसराम जी के बाद में इस मुद्दे पे कुछ आगे काम एक्चुअली ये सीसराम जी ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। अभी हम बता रहे हैं लगभग इस पे 50 मीटिंगें हुई है, बार डीपीआर भी गई है, इस पे काम भी हुआ है। लेकिन बात क्या थी कि वहाँ से अगर सेपरेट नहर बना करके आप अपना पानी लेकर के आए, उस नहर का यूज नहीं कर सकते। ऐसे कई टिपिकल क्वेश्चंस उसमें अड़े हैं। लेकिन अब मोदी जी के जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर तक पानी पहुँचने के लिए राजस्थान को 26,000 करोड़ का बजट आया हुआ है, उसमें मात्र 9,000 करोड़ रुपए का बजट अब तक पास हुआ है, क्योंकि इस पे भी कितनी ढिलाई से काम चला है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं राजनीतिक बातों की ना करके सिर्फ इस पे ये राजनीतिक है ही न करके इसकी बात करूं। अगर जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर तक पानी पहुंच रहा है, नल से जल पहुंचने का काम मोदी जी करें, तो निश्चित इस चीज को हमारी आने वाले डबल इंजन की सरकार इसको पेश करेगी, इसको अपने मैनिफेस्टो में डलवाएंगे और इस पर काम करवाएंगे। ये हमारा बड़ा सबसे मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा ही नहीं है, ये सर्वहिताय मुद्दा है, इसलिए इसको हम उठा करके इस पे काम कर रहे हैं। और ये राजस्थान के फेलियर सरकार के बारे में बता रहे हैं कि इस पे चाहे तो वो काम कर सकते थे, लेकिन काम नहीं किया। नवलगढ़ में जन जागरण के लिए भी आज एक रथ रवाना कर रहे हैं आप लोग, तो ये इसका हम कल से एक रथ बना करके प्रत्येक गांव तक हमारा वो रथ जाएगा और प्रत्येक गांव तक ये हम बताएंगे, ग्राम पंचायत तक ये बताएंगे कि इस प्रकार का हमारा हक 30 साल से ये हमारा काम चल रहा था, लेकिन अभी इस पे कोई काम नहीं हुआ और ये बहुत बड़ा मुद्दा था। ये एग्रीकल्चर के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पे काम होगा तो बहुत ही अच्छा काम होगा, इसलिए प्रत्येक गांव तक हमारा एक रथ जाएगा और लोगों को बताएगा, समझाएगा और इस काम को हम सफलता की और कोशिश है कि पहुँचाएंगे। आगाज है वो लोहागढ़ धाम से रखा है, आगाज लोहागढ़ धाम से है। 3 दिन का हमारा ये शेड्यूल है, 3 दिन बाद तक ये अंतिम हमारा दिघाल में उसका समापन होगा। देखो इसे तो स्टार्ट किया, अब हम दूसरा हमारा 27 तारीख से और उदयपुर वाटी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसके बाद खेतड़ी, चिड़ावा और सूरजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बाद मंडावा कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूंसी। हम 7 कॉन्स्टिट्यूंसी की हर ग्राम पंचायत में जाने का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए हमने शुरुआत यहाँ से करी है। और ये मुद्दा आज से नहीं है, 6-7 महीने से हमने इसको कर रखा है। यहाँ नवलगढ़ का हमने जिम्मा इनको दिया हुआ है, इसलिए हम इनको साथ ले रहे हैं। आप ये मत समझना यहाँ कांग्रेसी भी साथ है, आप वाले भी साथ है और बीजेपी वाले भी साथ है, सब साथ है हमारे, क्योंकि ये सबका है, ये आम आदमी का है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये कोई, और पहले जैसे राजेश जी ने कहा कि मैनिफेस्टो में डलाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैनिफेस्टो में पिछली बार के में भी ये डला हुआ है, बीजेपी के में भी और कांग्रेस के में भी, दोनों ने डाल रखा है। और अब इस बार हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले ही इसको तिया पाचा करें इस प्रॉब्लम का, तो मैनिफेस्टो में डलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप डलाओ ही, इसमें कोई बात ही नहीं। हाँ।